गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के तहत सभी विद्यार्थी इंग्लिश सप्लीमेंट्री का लेसन 2 पढ़ेंगे। लेसन 2 जिसकी टाइटल है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अर्थात विक्रमादित्य की न्यायाधीश की कुर्सी, मतलब जिसका अर्थ हुआ। राइटर कौन है? सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता लिखा गया, एडॉप्टेड लिखा गया है। एडॉप्टेड का मतलब वहाँ से ग्रहण किया गया है, मतलब जो आर्टिकल ली गई है सिस्टर निवेदिता ने इसे क्या किया है, मतलब लिखा है और उसी से क्या किया गया, एडॉप्ट किया गया। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर का नाम ही पता होना चाहिए, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और सिस्टर निवेदिता इसकी क्या है, राइटर हैं। यद्यपि यहाँ से मतलब क्वेश्चन आपका नहीं बनता, लेसन का नाम और राइटर का नाम यहाँ से नहीं पूछा जाता है। क्लियर हो गया? लेकिन जजमेंट की स्पेलिंग आपके एग्जाम में पूछी जाती है, अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक में। क्लियर हो गया? तो जजमेंट की स्पेलिंग आप लोग लर्न कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? अबाउट द लेसन देखिए, जैसे लिखा गया, द नेम ऑफ विक्रमादित्य इज फेमस इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री। विक्रमादित्य का नाम भारत के इतिहास में क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है। ही वॉज द किंग ऑफ उज्जैन, वो उज्जैन के राजा हैं। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, मतलब किसके मृत्यु के बाद, विक्रमादित्य के, हिज पैलेस वर रूइंड, उनका जो महल था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। द पीपल टुक देयर एनिमल्स टू ग्रेस एट दैट प्लेस, लोग अपने जानवरों को उस स्थान पर चरने के लिए ले जाया करते थे। क्लियर? वंस अ चेयर लाइक थिंग्स अपीयर्ड देयर, एक बार एक कुर्सी के समान चीज वहां पर क्या हुई, अपीयर हुई, मतलब प्रतीत हुई। द बॉय ऑफ द विलेज सैट ऑन इट, गांव के लड़के उस पर जाके क्या हो गए, बैठ गए। एंड स्टार्टेड प्लेइंग जस्टिस, और वहां पर शुरुआत किए खेलना क्या, न्याय का काम। द किंग रूलिंग द किंगडम एट दैट टाइम, उस समय जो वहां का शासन कर रहा था, थॉट ऑफ टेकिंग आउट दैट चेयर, उस चेयर को निकालने के बारे में सोचा। व्हेन ही वांटेड टू सिट ऑन दैट चेयर, जब वह उस कुर्सी पर बैठना चाहा, द एंजल्स फ्लू अवे विथ इट, तो जो एंजल्स थे, मतलब देवदूत थे, वो उसे लेके उड़ गए। रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, इस कहानी को पढ़िए। टू नो द डिटेल्स, मतलब विस्तृत जानने के लिए। क्लियर हो गया? इसके बाद अब आप लोग टेस्ट पर चलिए, जो आपका मेन है। ठीक है, अब यहां से आप पढ़ते हैं। देखिए जैसे लिखा है, वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी किसके नाम से परिचित हैं, विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन्स हैज बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। रेन का मतलब होता है शासन, मतलब जो उनका शासन है भारत के इतिहास में एक लैंडमार्क, लैंडमार्क का मतलब होता है पद चिन्ह, हाँ मील का पत्थर कह सकते हैं। मतलब क्या है, भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। द विक्रमादित्य नहीं, द विक्रम संवत ओज इट्स वर्जिन टू हिम, विक्रम संवत की शुरुआत उनके शासन काल से मानी जाती है। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, it is strange that we have hardly know anything definite about his life, फिर भी यह एक स्ट्रेंज मतलब विशेष चीज है, या जैसे कहा गया कि अजनबी चीज है। ठीक है, कि हम उनके जीवन के बारे में कोई निश्चित चीज जानते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन, एक चीज निश्चित है, अबाउट हिम, उनके बारे में। हाउएवर, यह ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वह प्रेम और न्याय और ज्ञान को क्या करते, उससे प्रेम करते थे, मतलब न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वो अपने लोगों को सही न्याय देते थे। एंड गैदर्ड लर्न्ड मेन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और ज्ञानी लोग उनके कोर्ट में हमेशा क्या रहते थे, इकट्ठा रहते थे। इट इज सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, ऐसा कहा जाता है कि वह इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश हैं। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए ठीक।
विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। अब यहां से पढ़िए दूसरा पैराग्राफ। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी क्या नहीं खाए, धोखा। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, ना ही कभी उन्होंने गलत व्यक्ति को दंडित किया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड मतलब कांपना होता है। व्हेन दे केम बिफोर हिम मतलब अपराधी, गिल्टी मतलब अपराधी, ट्रेम्बल्ड मतलब कांपते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम जब वह उनके पास आते थे। फॉर दे न्यू दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू द देयर गिल्ट, कि जो उनकी आंखें हैं सीधे अपराधियों के अपराध को देखती हैं, मतलब उनके गलती को देखती हैं। एंड दोज हु केम टू हिम विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, और वे जो उनके साथ कठिन समस्या के साथ आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाई द वे ही लव्ड, वो हमेशा संतुष्ट हो जाते थे उस रास्ते से, तरीके से, वे मतलब तरीका होता है। ही सॉल्व्ड देम, जैसा कि वह उसको सॉल्व करते। एंड सो इस प्रकार इन इंडिया मतलब भारत में, आफ्टर हिम उनके पश्चात, व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस हिज जजमेंट, जब कोई न्यायाधीश अपना न्याय देता है, विथ ग्रेट स्किल बड़ी कुशलता से, इट वॉज सेट ऑफ हिम उनके बारे में कहा जाता, ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अवश्य ही वह विक्रमादित्य के न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, देखिए आपका थर्ड पैराग्राफ, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य की सीट को देखा? परहैप्स नॉट, संभवतः नहीं। बिकॉज सी डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब बची होना, संभवतः सीट इस समय बची नहीं है, मतलब एनी मोर। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं यह कैसे विलुप्त हुई, डिसअपियर्ड हुई। अब आप लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे, आफ्टर डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम समय के साथ, फॉरगेट हिम उन्हें भूल गए। फॉरगेट हिम का मतलब क्या हो गया, उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रुइन्ड, उनके महल और उनका किला क्या हो गया, नष्ट हो गया। द हीप्ड अप रुइंस, और इकट्ठा हुआ जो नष्ट मतलब ढेर था, मलबा जिसको कह सकते हैं, ठीक है। हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, जो घास से ढक गया। डस्ट एंड ट्रीज, धूल और पेड़ों से। वर टर्न्ड इनटू अ पास्चर फॉर फीडिंग द कैटल, जो एक चरागाह में तब्दील हो गया, किसके लिए, पशुओं को चरने के लिए। द विलेज पीपल यूज टू सेंड दियर काउज, गांव के लोग अपनी गायों को चराया करते थे, टू दीज पास्चर्स, नहीं हाँ, द विलेज पीपल यूज टू सेंड दियर काउज, गांव के लोग अपने गायों को भेजा करते थे, आउट टू दीज पास्चर, इन चरागाहों में, टू ग्रेज चरने के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, मतलब कैटल मतलब पशु होता है, जाते थे क्या करने के लिए, चरने के लिए, चरवाहों की देखभाल में, शेफर्ड बॉयज मतलब चरवाहे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और वो शाम तक वापस नहीं होते थे। व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब वापस होने का समय होता, अ शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फॉर फ्रॉम द एज, एक चरवाहा लड़का एक कॉर्नर से बुलाता, ऑफ द पास्चर्स मतलब कहाँ से, मतलब पास्चर्स कॉर्नर मतलब उस चरागाह के कोने से बुलाता। एंड ऑल द कैटल्स अलॉन्ग विद देयर काउज हर्ड्स, और सभी पशु उनके चरवाहों के साथ, वुड गैदर्ड राउंड हिम, उसके चारों तरफ इकट्ठा होते। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और एक साथ वह सभी किधर की तरफ चल देते हैं, घर की तरफ चल देते हैं। यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज, ऐसा जीवन था किसका, उन चरवाहों का, इन द विलेज अबाउट उज्जैन, जो कहां पर थे, उज्जैन के पास। देयर वर मेनी ऑफ देम,
उसमें से बहुत थे, एंड इन द लॉन्ग डेज, लंबे दिन तक, ऑन द पास्चर्स, कहाँ पर, चरागाह। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, उनके पास बहुत सारा समय हुआ करता था खेल के लिए। फन का मतलब होता है गेम के लिए। यहाँ तक समझ में आया? वन डे दे, अब यहाँ तक एक पैराग्राफ में है, तो आप लोग इस पेज को पूरा क्या कर लेंगे, पहले पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से भेजते हैं। तो ये लेसन है आपका द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। सभी विद्यार्थी इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ओके।